मैंगो रबड़ी रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का आम लिया है। अगर आप आम इस तरीके से काटेंगे तो आपका आम अच्छे से कटेगा और वेस्ट भी नहीं होगा। देखिए, यहाँ मैं आधा लीटर दूध के हिसाब से एक मीडियम साइज़ का आम लिया है। आप अगर 1 लीटर दूध का रबड़ी बनाएंगे तो आप यहाँ मीडियम साइज़ के 2 आम लीजिएगा। यहाँ मैंने आम पहले काट के बारीक मिक्सी के जार में डाला है। देखिए, अब ये दूसरे साइज़ का आम चाकू की नोक को बिल्कुल अंदर घुसाइए आप और हथेली में आम को गोल गोल घुमाइए। इस तरीके से आपका आम अच्छे से बाहर निकल जाएगा और सिर्फ गुठली ही रह जाएगी। देखिए, इस तरीके से आपका आम वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से निकल भी जाएगा। एक बार आप ये वाला ट्राई करके देखिए है। अब मैंने यहाँ मीडियम साइज़ के आम के हिसाब से यहाँ 1.5 टेबलस्पून शक्कर डाला है। आम काफ़ी मीठा था, इसके हिसाब से यहाँ 1.5 टेबलस्पून ठीक लगा मुझे। आप जो आम लेंगे आप आम के टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालिएगा। अब शक्कर डालने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंड करने का। अब यहाँ मैंने मैंगो रोल बनाने के लिए 6 स्लाइस ब्रेड की ली है। आपको जितनी बनानी है आप उस हिसाब से लीजिएगा और आम और दूध भी उसी हिसाब से लीजिएगा। या मैं 6 स्लाइस और एक मीडियम साइज़ का आम और उसी के साथ आधा लीटर दूध, ये माने कि 6 स्लाइस के हिसाब से मैंने आपको पूरा मेज़रमेंट बता दिया। इसकी साइड्स की किनारे पूरी निकालने की है। ये क्या हार्ड रहती है, रोल में खाने में थोड़ा हार्ड लगेगा, इसलिए इसकी साइड्स की किनारे निकाल लेने का और साइड्स की किनारे को अभी अलग रखने का, हटाने का नहीं है। इसी तरह सारे ब्रेड के किनारे को हमने निकाल दिया है। अभी ये जो किनारे हैं इसे फेंकने का नहीं है, इसे अभी साइड रखना है। इसका भी आगे इसका यूज़ आएगा। देखिए, किनारे निकालना ज़रूरी है, नहीं तो रोल में खाने में हार्ड लगेगा हमें। इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड की स्लाइस की किनारे मैंने निकाल दी है। और अब इस ब्रेड के किनारे को हमें ब्रेड क्रम्स बनाना है। इसे मिक्सी के जार में इसे पीस लेने का, पूरा नहीं लगेगा पर इसे पीस लेने का ताकि बाद में भी आपको यूज़ आए तो आप रख सकते हैं। अब यहाँ आम अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब पैन को स्लो फ्लेम में रख के इसे मैंगो पल्प को डाल के सुखाना है। तब तक सुखाना है जब तक ये जैम के टेक्सचर में ना आ जाए। हमें इस ब्रेड में से स्प्रेड करना है, उसी स्टेज तक इसे लाना है। इसे स्लो फ्लेम में इसे सुखाना है, फास्ट फ्लेम में ना रखें वरना ये चिपक जाएगा। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम यहाँ ब्रेड की स्लाइस को सेक लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर आप एक बार ब्रेड की स्लाइस को हल्का सेक के आप कोई भी डेज़र्ट बनाएं तो उससे काफ़ी फ़र्क आता है। उसमें जो कच्चा रहता है बन ब्रेड का वो नहीं लगेगा। हल्का सा ही सेकना है, इसे लाल नहीं करना है। देखिए, फ्लेम को मीडियम आंच पे रखिए ताकि जले ना ब्रेड। बिल्कुल हल्का सा जैसे सेक जाए, इसमें जो कच्चा रहता है पन वो निकल जाए, उतना ही इसे सेकना है। देखिए, हल्की ब्राउनिश आनी चाहिए। देखिए, इस तरीके से। अब सारी ब्रेड सेकने के बाद अब ये ब्रेड सीख चुकी है। अब यहाँ जैम भी हमारा तैयार हो गया, मैंगो जैम। देखिए, अब ये स्प्रेड करने जितना हो गया है। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ मैंने एक मोटे तले कढ़ाई में आधा लीटर दूध लिया। ये दूध बिना क्रीम के है। उसी के साथ मैंने 1 पाउच मिल्क पाउडर का डाला है और कुछ लच्छे केसर के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है केसर डालना, पर रबड़ी में अच्छा लगता है। जैसे ही दूध खौलेगा उसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप शक्कर डाला है रबड़ी के टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको यहाँ कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, पर मुझे आधा लीटर दूध के हिसाब से परफेक्ट लगा। उसे रखना है खौलाने जब तक वो रबड़ी के टेक्सचर में ना आ जाए। अब यहाँ ब्रेड जो हमने सेक लिए थे उसे हल्का सा बेलना है। देखिए, हल्का सा बेलने के बाद
हमने जो जैम तैयार करके रखा था मैंगो, वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब उसे यहाँ स्प्रेड करना है चारों तरफ। अगर आपको यहाँ रोल करते समय दिक्कत हो तो आप ब्रेड की किनारे में हल्का सा पानी लगा सकते हैं और रोल कर सकते हैं। पर आप इस तरीके से भी रोल अगर आपका हो रहा है तो आप पानी ना लगाएं। देखिए जैम गीली है तो उससे ये चिपक जा रहा है ब्रेड साइड के। इस तरीके से मैंने सारे रोल को तैयार कर दिए हैं। देखिए हल्का सा बेल लें आप, बेलना ज़रूरी है वरना वो फूला फूला लगेगा और जैम निकलने का भी डर रहेगा। इस तरह से सारे ब्रेड्स के रोल बना लिए। ये जो रबड़ी ब्रेड रोल है, मैंगो रोल, वो काफ़ी अच्छी और टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए, आपको बेहद पसंद आएगा। अभी मैंगो का सीज़न है तो मैंने मैंगो स्प्रेड किया है। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी भी ऐसे ही कंपोट बना के मैंगो का जैसे बनाया था, आप उस तरीके से भी स्प्रेड करके आप बना सकती हैं। देखिए अब ये सारे रोल्स मैंने तैयार कर लिए। अब वहाँ पे दूध को भी देख लेते हैं। ये दूध काफ़ी हद तक सूख गया है पर इसे अभी और सुखाना है। ये जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाया था उसका हम यहाँ पे 1 से 1.5 टेबलस्पून डालने का है। ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा डालने से दूध एकदम से अब्ज़ॉर्ब कर लेगा ब्रेड और आपकी रबड़ी काफ़ी थिक हो जाएगी। फिर वो ब्रेड के ऊपर अच्छे से पोर नहीं होगी, लगेगी नहीं। इसलिए आधे लीटर के हिसाब से कम 1.5 टेबलस्पून ठीक है। देखिए यहाँ फ्लेम को आप मीडियम टू हाई में भी रखेंगी तो भी आपकी रबड़ी अच्छी बन जाएगी। अब यहाँ रबड़ी बन चुकी है, उसमें मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। आप चाहे तो यहाँ रोज़ एसेंस भी डाल सकती हैं और साथ में जायफल पाउडर भी डाल सकती हैं। मैंने यहाँ सिर्फ इलायची पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून। अब रबड़ी बिल्कुल ठंडी करनी है। जब रबड़ी ठंडी हो जाए तो उसके ऊपर ऐसे स्प्रेड करें आप रबड़ी। ये काफ़ी अच्छा और रिच डेज़र्ट है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ब्रेड क्रम्स को आप पूरा ना डालें, 1.5 टेबलस्पून में भी आपकी अच्छी थिक हो जाएगी रबड़ी। अब यहाँ मैंने कुछ बारीक कटे हुए या नट्स रखे, वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। जितना हो सके आप रोस्टेड नट्स डालें, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है।